जब जुल्म की आंधी चलेगी, जुल्म की हवा चलेगी, तो उस हवा में सिर्फ अपनों का घर नहीं जलेगा, सिर्फ दूसरों का घर नहीं जलेगा, अपनों का भी घर जलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे आपसे एक शिकवा है और गिला है, जरा तवज्जो से सुने। आज बात लेकर के अक्सर मस्जिदों में ऐलान हुआ, अक्सर मस्जिदों के इमाम की तकरीर इसी बिल के बारे में हुई, लेकिन मुझे बताएं आज इस नौजवानों, मैं मुबारकबादी पेश करूंगा नौजवानों को कि ज्यादातर नौजवान हैं, जबकि हकीकत हाल ये है कि आज ये सिर्फ आज अगर किसी के घर पे हमला हो, जाती घर पर किसी की जमीन का मामला हो तो जान देने से नहीं कतराते। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये जो कानून बना है ये आपकी जाती प्रॉपर्टी पर नहीं है, ये खुदा की मिल्क पर बना, खुदा की मिल्कियत पर हमला है। और आप अपनी जमीन को लिए नहीं बल्कि खुदा की मिल्कियत को बचाने आए हैं, खुदा की मिल्कियत को बचाने आए हैं। आप तवज्जो दीजिए, जब हमारी जमीन का मामला होता है, जरा देखो भाई, जरा देखो, मैंने देखा कुछ ही देर में बहुत सारे लोगों की पेशानी पर पसीना जमा हुआ है, वो इधर उधर चले जाते हैं, रास्तों में नजर नहीं आते। दोस्तों बुजुर्गों, आपको पता नहीं है ये बिल, ये कानून कितना खतरनाक है। अगर ये कानून दोनों ईमान में पास हो गया, लोकसभा में पास हो चुका है, जब राज्यसभा में पास होगा, पूरे तौर पर कानून होगा, पूरे तौर पर ये कानून लागू हो जाएगा, तो आप जिन दरगाहों पे जाकर आप मन्नतें मानते हैं, अपनी मुरादों को पेश करते हैं, कानूनी वही दरगाह है दूसरों के कब्जे में चली जाएगी। ये इतने खतरनाक बिल है। आज आप आसानी से मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं, अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी इबादतें करते हैं, लेकिन ये कानून जब पूरी तरह लागू हो जाएगा तो कोई भी ऐरा गैरा जाकर आपकी मस्जिद के खिलाफ पिटीशन डालेगा, आपकी मस्जिद के खिलाफ शिकायत करेगा ब्लॉक में और कहेगा कि ये हमारी जमीन है। और जब ये कानून उसको हक देगा और फिर आपकी मस्जिद बंद हो जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, ये कानून हमारी सिर्फ जाती जायदाद पर नहीं, हमारे वजूद पर हमला है, हमारी शख्सियत पर हमला है, हमारे धर्म पर हमला है, हमारे ईमान पर हमला है। और ये हुकूमत जरा देखें, इसकी दोगली पॉलिसी देखें, इसने कभी भी जब से हुकूमत में आई है हमें कभी कुछ नहीं दिया। बताइए, मुझे हाथ उठाकर बताइए, क्या किसी को कुछ दिया? नहीं दिया। और हम मांगते भी नहीं है, हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी भी, खुदा की मिल्कियत भी तुम्हें किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे। हम तुमसे कुछ नहीं मांगते और हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो हमारे आबा व अजदाद की है, जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए छोड़ कर गया है, हजारों एकड़ जमीन है, अरबों एकड़ जमीन है, उस पर इस सरकार की गलत नजर है। वो चाहती है, ये आर्गुमेंट क्या दे रही है, ये हुकूमत इस कानून के पक्ष में आर्गुमेंट ये दे रही है कि इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, वो कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, कितनी मजाक की बात है, अगर हमसे इंतजाम नहीं हो पाता, हमने तो कहा नहीं इंतजाम कीजिए, और अगर इंतजाम करना ही है तो सही से इंतजाम कीजिए, ना कि आप हमारा घर ही छीन लेंगे। ये ऐसा ही है कि हमारे घर में लड़ाई है, हम अपने घर को नहीं सही से चला पा रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी आकर हमसे कह रहा है, उसको तो ये चाहिए हमें मशवरा दे, हमारे लिए सही इंतजाम करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है। कह रहा है, भाई तुम अपना घर सही से नहीं चला पाते हो, तुम अपना घर हमें दे दो। ये इनकी दोगली पॉलिसी है दोस्तों बुजुर्गों। और ये ईवान पे, पार्लियामेंट पे ये आर्गुमेंट दे रही है कि दूसरे धर्मों की भी जमीन ले लिया है, हमारी जमीनें भी ले ली, मंदिरों की जमीन भी ले ली। मैं बड़ी सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो आप सही से कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करने के बजाय हम किसी भी कीमत पर अपने आबा व अजदाद और वक्त की प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में लेने नहीं देंगे।